भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल उनके बहादुरीपूर्ण कार्यों से नहीं, बल्कि उनकी सोच, विचारधारा और बलिदान की ऊंचाई से हमेशा अमर हो गए हैं। जिन्होंने जेल यातनाओं व फांसी तक के रास्ते में कभी देश से गद्दारी करते हुए माफी नहीं मांगी। शहीद ऊधम सिंह का नाम उन्हीं महान क्रांतिकारियों में शुमार है जिन्होंने अपने जीवन को एक विचार के रूप में जिया और शहादत को एक क्रांतिकारी चिंगारी बना दिया। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ था। उनका वास्तविक नाम शेर सिंह था। बचपन में ही माता-पिता का साया सिर से उठ गया और उन्हें अनाथालय में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्हें उनके ऊधमी स्वभाव के कारण ऊधम सिंह नाम मिला। यहीं से उनका जीवन निजी संघर्षों की बजाय सामाजिक संघर्षों की राह पर चल पड़ा। परंतु संघर्षों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व में निखारा जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति को स्वयं का मान सम्मान, मानवीय गरिमा एवं प्रतिष्ठा का बोध हो जाए। जब जिंदा लाश और जिंदा दिल में फर्क के महत्व को समझ ले। जब मात्र पशु की तरह पेट भरना व सुख भोगना न होकर मनुष्य की तरह बराबरी के लिए मरना सीख जाए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजी शासन द्वारा जातीय व सांप्रदायिक फूट परस्ती में फेल होने पर निहत्थे लोगों पर की गई निर्मम गोलीबारी ने ऊधम सिंह के मन में विद्रोह की आग भर दी। उस दिन उन्होंने न केवल सैकड़ों लाशों को देखा, बल्कि भारत की आत्मा को घायल होते देखा। तभी उन्होंने प्रण लिया कि इस अमानवीय कृत्य का बदला जरूर लिया जाएगा। यह प्रण कोई आवेश नहीं था, बल्कि आने वाले वर्षों में धीरे धीरे एक समता, समानता, समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा में बदलता चला गया। ऊधम सिंह भगत सिंह से अत्यंत प्रभावित थे और गदर पार्टी तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों से जुड़कर उन्होंने भारत को न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र कराने के लिए कार्य किया। आज जिस समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द पर वर्तमान सरकार हाय तौबा मचा रही है, इनकी असली व्यवहारिक मंशाओं को अपने खून से सींचा है ऊधम सिंह व उनके साथियों ने। उन्होंने क्रांति को केवल शस्त्र उठाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक समाजवादी वैचारिक आंदोलन बनाया। वे इस बात को भलीभांति समझते थे कि जब तक सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण और सांप्रदायिक विभाजन समाप्त नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता केवल दिखावा होगी। इसलिए उन्होंने अपने नाम व अपनी पार्टी के नाम में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों व भावनाओं को जोड़ा। पैसे के लिए मौका परस्ती व देश से गद्दारी करने वालों को, छल कपट से चुनाव जीतने व दल बदल करने वालों को, देश के जल जंगल जमीन पर कारपोरेट व बाबाओं का कब्जा करवाने वालों के लिए एक उदाहरण है ऊधम सिंह। असली अमीर कौन? अपनी बढ़ईगिरी से बनाया सारा सामान, अपने सभी औजार व जीवन की सारी जमा पूंजी को खर्च कर 1934 में ऊधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे थे। उस समय भी कारपोरेट जगमोहन डालमिया जैसे अमीर लोग थे, जिन्हें देश नहीं पूंजी प्यारी थी। इंग्लैंड में वर्षों तक माइकल ओडवायर की गतिविधियों पर नजर रखते रहे, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जनरल डायर के कृत्य को पूरी तरह समर्थन देता था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान ऊधम सिंह ने ओडवायर को गोली मारकर इतिहास में उस अध्याय को पूरा किया जो जलियांवाला बाग में अधूरा छूट गया था। ये वही द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था जब भारत में ज्यादातर जनता अंग्रेजों के खिलाफ थी, जबकि कुछ सांप्रदायिक, वर्णवादी, नफरती नस्लीय श्रेष्ठता वाले लोग अंग्रेजों की फौज में युवाओं को भर्ती करवाने में जी जान से तलवे चाट रहे थे, पेंशन ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद हुए मुकदमे में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया। यह नाम केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि उनके उस विश्वास का प्रमाण था कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म, जातियां और समुदाय समान हैं।
उनका यह कृत्य कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक व आर्थिक शोषण के खिलाफ भारत की ललकार थी। इसलिए इसे व्यक्तिगत कहकर कम नहीं आंका जा सकता। यह एक पूरी कौम की आत्मा की पुकार थी, जो उनके जरिए न्याय मांग रही थी, जिसकी आज भी उतनी ही जरूरत है। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को पेंटनविल जेल, लंदन में फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह का जीवन और बलिदान, उनके विचार, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज जब देश एक बार फिर सामाजिक असमानताओं, जातीय विद्वेष, सांप्रदायिकता और नवपूंजीवादी शोषण की गिरफ्त में है, विश्व में सबसे अधिक असमानता वाला देश बन चुका है। लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। तब ऊधम सिंह की विचारधारा हमें राह दिखाती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि केवल राजनैतिक आजादी ही पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को समान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य के अवसर, न्याय और गरिमा मिलनी चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां हर वर्ग और हर व्यक्ति को उसके अधिकार और सम्मान के साथ जीने का हक मिले, न कि किसी कथावाचक को मात्र यादव होने के कारण बेइज्जत कर दिया जाए। आज जब बड़े बड़े उद्योगपतियों, सांप्रदायिक बाबाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल और जमीन तक को बेचने की नीतियां बनाई जा रही हैं, तब ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आवाज एक चेतावनी बनकर गूंजती है कि अगर हमने अपनी सामाजिक चेतना को खो दिया तो फिर से एक नई गुलामी हमें घेर लेगी। इस बार विदेशी नहीं, बल्कि देशी कारपोरेट सांप्रदायिक चेहरे में। शहीद ऊधम सिंह की शहादत हमें क्रांति का केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाती है। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज और आने वाले कल का भी मार्गदर्शन है। अगर ऊधम सिंह की विचारधारा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर देना। धन्यवाद।